नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल विषय का दीर्घपाठ योजना। आज का हमारा प्रकरण है अर्थक्वेक, भूकंप। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं, इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा। सबसे पहले संस्था का नाम रहेगा, उस संस्था के नाम में जिस भी संस्था में आप पढ़ रहे होंगे वो डालेंगे। दिनांक, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे, कक्षा 7th है, विषय के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत भूगोल है, चक्र 3 है, आप जिस चक्र में पढ़ाएंगे वो डालेंगे, अवधि 40 मिनट। ये जो बना हुआ है मैंने कॉलम में बनाया है, हो सकता है आपके यहाँ सिंपल पे में बनाया गया हो तो आप वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका सामान्य उद्देश्य, जो सामान्य उद्देश्य होता है ये आपके विषय से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य देखते हैं। छात्रों को भूगोल विषय के द्वारा स्थल संबंधी तथ्यों को जानकारी देना, भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार मानव जीवन को अनुकूल बनाने का ज्ञान प्रदान करना, प्राकृतिक सौंदर्य का ज्ञान कराना, छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों को सामाजिक विज्ञान की उपयोगिता बताना। विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, छात्र भूकंप के बारे में जान सकेंगे तथा भूकंप के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक, छात्र भूकंप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तथा जीवन में उनकी उपयोगिता प्रभाव को जान सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक, छात्र भूकंप के बारे में बता सकेंगे तथा उनके महत्व को बता सकेंगे। फिर आपका रहेगा सहायक सामग्री, प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री जैसे रोलर बोर्ड, मैप, ग्लोब, मॉडल आदि। फिर शिक्षणविद, व्याख्यानविद, प्रदर्शनविद, प्रश्नोत्तरविद। ये तीनों विधियां लगभग सभी शिक्षण कार्य में होती हैं। इसके सिवा भी अगर आप कोई भी विधि प्रयोग करें तो उसको लिख देंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र भूकंप के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न निकालना है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। सबको यही दिक्कत होती है निकालने में, तो हम प्रस्तावना प्रश्न निकालते हैं। प्रस्तावना प्रश्न है इस कॉलम में छात्राध्यापक क्रिया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया डालेंगे, अगर आप छात्रा हैं तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। दूसरे कॉलम में सभी को छात्र छात्रा क्रिया लिखना है, चाहे वो छात्र हो चाहे छात्रा हो आपको, क्योंकि आपकी क्लास में छात्र छात्रा दोनों होंगे तो आपको दोनों चीज लिखना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको वही लिखना है जो आप हैं। अगर छात्रा है तो छात्राध्यापक, छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रिया लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न 1, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह? 8 ग्रह। अब आपका आंसर आया है ग्रह, तो आपका जो दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। जीवन किस ग्रह पर पाया जाता है? पृथ्वी ग्रह पर। अब पृथ्वी आ गया, फिर आपका यहीं से आंसर क्वेश्चन शुरू होगा। पृथ्वी पर घटित होने वाली आपदाएं कौन कौन सी हैं? भूस्खलन, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोट आदि। भूकंप के बारे में आप और क्या जानते हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। उसके बाद आप उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम सब मिलकर भूकंप के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आपका आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तुतिकरण 1। ये प्रस्तुतिकरण 1 है, इधर प्रस्तुतिकरण 2। तो पहले हम प्रस्तुतिकरण 1 देखते हैं। इसमें भी आप पहले शिक्षण बिंदु डालेंगे। शिक्षण बिंदु में भूकंप, छात्राध्यापक क्रिया, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक, छात्रा है तो छात्राध्यापका क्रियाएं, और छात्र छात्रा क्रियाएं, ये आपको लिखना है। आप छात्र हैं तो भी, छात्रा है तो भी। इसमें आप छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप शिक्षण बिंदु में देखते हैं भूकंप या भूचाल, पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। भूकंप 2 शब्दों से मिलकर बना है। भूधन कंप, भू का अर्थ है पृथ्वी तथा कंप का अर्थ है हिलना या कांपना। भूकंप की घटना प्राय धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होता है। जिस स्थान पर भूकंप की घटनाएं होती हैं या घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा मूल सेस्मिक फोकस कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थलमंडल लिथोस्फीयर में ही आते हैं। फिर आपका प्रस्तुतिकरण 1 का बहुत प्रश्न 1 है, भूकंप किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? भू और कंप। पृथ्वी, प्रश्न नंबर 2, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम कंपन महसूस किया जाता है, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। भूकंप के आने के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब आपका प्रस्तुतिकरण 2 में हम जानेंगे भूकंप आने के कारण। प्रस्तुतिकरण 2, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। भूकंप आने के कारण, भूकंप आने के 2 प्रमुख कारण माने जाते हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण में पृथ्वी का संकुचन, पृथ्वी की धुरी पर डगमगाहट, भ्रंशन, भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, प्लेट विवर्तन के कारण उल्कापात, प्लेट टेक्टोनिक्स आदि। तथा मानवीय कारणों में परमाणु विस्फोट, खनन, बड़े बांध, निर्वनीकरण, शुष्कता आदि। विवर्तन के कारण में भूपटल पर तनाव एवं खिंचाव द्वारा विदर्भ्रंश एवं बलन पड़ते हैं और धरातल पर कंपन होता है। भूपटल ठंडा होने से सिकुड़ने के कारण शैलों में खिंचाव एवं
विक्षोभ भूकंप को जन्म देते हैं। जबकि कुछ पौराणिक मान्यता भी मानी जाती है। भूकंप आने की जो भूगोल शास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने सही नहीं माना है। फिर आपका बोध प्रश्न, पहला आपका बोध प्रश्न है, भूकंप आने के दो प्रमुख कारण कौन कौन से? प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। प्राकृतिक कारण कौन कौन से हैं? ज्वालामुखी, भूस्खलन, प्लेट टेक्टोनिक्स। प्रश्न नंबर 3, भूकंप से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव कौन कौन से हैं? अभी आपका समस्यात्मक हो जाएगा। अब तीसरे प्रस्तुतिकरण में अब भूकंप, यहाँ जो आपका निकला हुआ ना समस्यात्मक हो गया, भूकंप से मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, इनको आप प्रभाव तीसरे प्रस्तुतिकरण में देखते हैं। यहाँ प्रस्तुतिकरण 3 है और इधर प्रस्तुतिकरण 4। तो पहले हम प्रस्तुतिकरण 3 देखते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र छात्रा क्रियाएं। भूकंप के प्रभाव, भूकंप पृथ्वी की ऐसी अंतर्जात घटना है जिसका नाम सुनते ही मानव हृदय कांप उठता है। इसके विनाशकारी प्रभाव के कारण ही भूकंप को मानव के लिए अभिशाप माना जाता है। विनाशकारी प्रभाव, मानव द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को नष्ट हो जाना, नगरों का नष्ट हो जाना, आग लगना, भूस्खलन, बाढ़ का प्रकोप, जल तरंगों का आविर्भाव आदि विनाशकारी प्रभाव हैं। लाभकारी प्रभाव में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा काली मिट्टी का निर्माण, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जमीन के अंदर से महत्वपूर्ण और उपयोगी वस्तुओं खनिजों का जमीन के ऊपर आना, समुद्री तटों के टूटने से बंदरगाहों का निर्माण। फिर बोध प्रश्न, भूकंप के द्वारा विनाशकारी प्रभाव क्या है? बाढ़, भूस्खलन, बांधों का टूटना आदि। भूकंप के दो लाभकारी प्रभाव कौन से हैं? तटों का निर्माण, काली मिट्टी का निर्माण। फिर भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? ये समस्यात्मक हो जाएगा। अब आप चौथी प्रस्तुतिकरण में आप तरंगों के प्रकार देखेंगे। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। जैसे मैंने पहले बताया, आप छात्र छात्रा जो भी हैं उस हिसाब से छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे। भूकंपीय तरंगों के प्रकार, भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। प्राथमिक तरंगे या प्रधान तरंगे, पी वेव, द्वितीयक अथवा गौर तरंगे, एस वेव, धरातलीय तरंगे अथवा एल वेव। प्राथमिक तरंगे से छत सबसे कम होती है, या ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। द्वितीयक तरंगे प्रकाश तरंगों के समान होती हैं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ये तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती। धरातलीय तरंगे सबसे कम स्पीड से धरातल पर चलती हैं और सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। जल में प्रवेश कर जाती हैं, इन्हें लव तरंगे भी कहते हैं। अब आप सैंपल कार्ड करेंगे क्योंकि आपका चौथे प्रस्तुतिकरण होता है। आप चाहें तो यहाँ भी एक कॉलम बना के सैंपल कार्ड कर सकते हैं, लेकिन आप सामाजिक विषय के जो भी विषय हैं, सामाजिक विज्ञान के जो भी विषय हैं, उसमें आप सैंपल कार्ड चौथे प्रस्तुतिकरण में यहाँ करिए और एक ब्लैक चार्ट पे लिख के और अपने लेसन प्लान में चिपका दीजिए। मेरा ये प्रैक्टिस प्लान था, इसलिए मैंने अपने ही रफ में ही ऐसे बस समझने भर के मैंने लिख लिया है। बाकी आप अपने फिर लेसन प्लान में जो भी अच्छे बनाएंगे उसमें ब्लैक चार्ट पे जो मेन बिंदु होंगे लिखने लायक, या ग्राफ होगा, मॉडल जो भी होगा, उसको ब्लैक चार्ट पे लिख के और थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा। यहाँ मैंने व्याख्या ज़्यादा कर दी है, तो आप उस पर लिख के और यहाँ चिपका दीजिएगा। मैंने भी अपने फेयर लेसन प्लान में ऐसे ही किया, बस ये मेरा प्रैक्टिस प्लान है, इसलिए मैंने इस ब्लैक चार्ट का यूज नहीं किया। इसके बाद आपका निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को सैंपल पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा तथा स्वयं कक्षा कक्ष में घूम घूम कर निरीक्षण करेगा। फिर आपका आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्राध्यापिका क्रियाएं जो भी आप होंगे, छात्र छात्रा क्रियाएं, ये सभी को लिखनी है। फिर प्रश्न 1, भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। सबसे ज़्यादा विनाशकारी तरंगें कौन सी हैं? एल वेव, जिन्हें धरातलीय तरंगे या तृतीय तरंगे कहते हैं। सबसे अधिक गति किस तरंग की होती है? पी तरंग की। तीनों माध्यम ठोस, द्रव, गैस से होकर गुजरने वाली तरंग कौन सी है? प्राथमिक तरंग। भूकंप के प्रमुख 2 कारण कौन कौन से? मानवीय और प्राकृतिक कारण। फिर आप ग्रह कार्य, ग्रह कार्य, छात्राध्यापक छात्रों को भूकंप के बारे में घर से लिख कर लाने का आदेश देगा। तो आज का हमारे भूगोल का लेसन प्लान आपको लोगों को कैसा लगा? प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लाइक कमेंट से ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे लेसन प्लान बनाने का। और आप प्ले लिस्ट में जाके अन्य विषयों के भी लेसन प्लान, पाठ्य योजना को आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।